बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम कथा मीमांसा हनुमान सत्संग्राम ग्वालियर। भगवान श्री राम जी की वरात जनकपुरी में है और वहाँ पर दीप से राजा लोग इकट्ठे हुए हैं। बारात भी अयोध्या से जो गई उसमें मोबाइल बंद कर दो, मोबाइल बंद कर दो, उसकी बेइज्जती हो रहा है। विभिन्न प्रकार के लोग गए और वहाँ जनक जी ने जो व्यवस्था की है जनवास में, वहाँ उस सुख और आनंद में सभी लोग हैं। इस प्रकार वहाँ अनेक भावों में जो नारियां हैं उनके अंदर एक अलग प्रकार के विचार आ रहे हैं। दूसरे लोग हैं उनमें अपनेपन का विचार आ रहा है। एक ऐसा एकत्व, एक ऐसी एक लक्ष्यता जिस समूह में आए और वो ऐसा समूह हो कि जो भिन्न भिन्न प्रकार का नाम रूप गुण कर्म और स्वभाव से है, इसके बाद भी उसमें एक रूपता आ जाए और वो एक साथ रहने लगे। अन्यथा सबका अपना अपना निवास होता है, अपना अपना आहार व्यवहार की जो विविधताएं होती हैं उनमें प्रवृत्तिवश स्वयं को सुख का अनुभव करने में स्वयोग बनता है। लेकिन एक ऐसा वास जहाँ विविधता के बाद भी सब एक जनक के रूप में निवास करें, उस स्थान का ऐसा प्रभाव होता है, इसीलिए उसको जनवासा कहते हैं। और उसमें सबको सुख, सबको आनंद, अर्थात ये तो भगवान श्री राम जी की बारात है, फिर इनके बारात के लोग और फिर माता जानकी जी जिनका विवाह, जिन्होंने रिद्धियों सिद्धियों को भेजकर सारी व्यवस्था में अपनी शक्ति का परिचय दिया है, इसलिए सबके अंदर और एकत्व उत्पन्न होता जा रहा है। इसलिए विविधताओं के स्वभाव के आचरण वहाँ वर्तमान में नहीं दिखाई दे रहे हैं।
बल्कि सबके अंदर सकल मनोरथ हैं। तो उसी के लिए कहा है, सकल माने स्वरूप, सकल माने बहुत से, एक तो स्वरूप के और एक सब के, इसलिए उसी के लिए लिखा कि एहि वेद सकला एहि वेद सकला मनोरथ करही यही विधि सकल मनोरथ करही ओ आनंद उमंग उमंग उर भरही आनंद उमंग उमंग उर भरही जेन्द्र पसिया जेन्द्र पसिया स्वयंवर आए स्वयंवर आए जेन्द्र पसिया स्वयंवर आए देख बंधु तेना सब सुख पाए देख बंधु तेना सब सुख पाए। पीछे कहा कि एक वह जोड़ी राम लक्ष्मण की श्याम वर्ण और गौर वर्ण, दूसरी जोड़ी महाराज दशरथ के साथ भी आई श्याम वर्ण और गौर वर्ण, अर्थात वहाँ राम लक्ष्मण और ये भरत शत्रुघ्न, राम भरत ही की अनुहारी और भरत राम ही की अनुहारी। अगर अन्योन्यान्य संबंध है उनमें तो दोनों को एक साथ दो भावनाओं में एक भावनाओं को जोड़ा गया। इस प्रकार उन सखियों के मन में जो आया था कि इनका विवाह, राम जी का विवाह तो जानकी जी से होना सुनिश्चित हो गया, क्योंकि रहा विवाह चाप आधीना, धनुष तोड़ने वाले के साथ विवाह होना। तो राम जी के विवाह की सुनिश्चितता सीता जी के साथ है, लेकिन इन भाइयों की भी सुनिश्चितता यही हो जाए विवाह की, ऐसे मनोरथ वे सब सखियां भी कर रही हैं और अब तो और सब लोग भी जनवासे वाले भी करने लगे। तो पहले तो एक तरफ का भाव होता है, जैसे शादी विवाह होती है तो उसमें कन्या पक्ष सोचता है, लेकिन कोई आवश्यक थोड़ी कि वर पक्ष के लिए लोग भी सोचे कि हाँ ठीक है हम शादी कर लेते हैं यहाँ। और अगर वर पक्ष के चाहते हैं तो ये कोई आवश्यक थोड़ी कि कन्या पक्ष भी तैयार हो जाए। लेकिन यहाँ ऐसी अवस्था उत्पन्न हुई है कि सबके अंदर सकल मनोरथ, सबके अंदर सबके मन में एक इस प्रकार का विचार लिया हुआ संकल्प आ रहा है। ये विधि है, मेथड, पद्धति। जैसे संसार एक पद्धति से चल रहा है तो अपने आप युगांतर का परिवर्तन आना
और अगर युगांतर का परिवर्तन आना तो प्रवृत्तियों का परिवर्तन आना, प्रकृति का परिवर्तन आना, आदि आदि सब विभिन्नताएं स्वतः नैसर्गिक जैसे बन जाती हैं। तो यहाँ भी वही हो रहा है कि एक तो विधि का विधान है कि इनका विवाह वाकई में वही होना है, ये तो विधि है, लेकिन यहाँ भी स्वरूपों में जो सब लोग हैं उनके अंदर भी मन में भी यही कर रहे हैं। माने वो करने ही लगे। अरे कन्या किसी की होगी, वर किसी का है, और मनोरथ सबके अंदर पैदा हो गए। यही विधि सकल मनोरथ करही। सबके अंदर एकत्व भाव से हो रहा, नहीं तो कुछ तो विरोधी होते कि भाई ये तो ठीक है, ये थोड़ी कि सब चारों भाई विवाह कर ले जाएं, दशरथ जी आए और एक लड़के ने धनुष तोड़ दिया तो उसकी शादी हो जाए। अब ये थोड़ी मतलब कि हम चारों बच्चों का कोई ये थोड़ी कि चारों बच्चों की शादी हम यहीं से करेंगे। लेकिन नहीं, यहाँ क्या हो गया, सबके अंदर ही ये इच्छा पैदा हो गई है। अर्थात ये विधि का ऐसा विधान है कि मन स्वतः लोगों के उसी दिशा में वैसे ही फिर कार्य करने लगते। ये विधि है, यही तो विधि है इस संसार की, यही तो पद्धति है, और इसी का नाम विधान विधि का है, जिसमें स्वयं की अवस्था न हो पाए। और उसका अर्धाली में आगे कहते हैं कि ऐसा आनंद एकत्व का विचार ही विचार है, ये तो मन का, या वास्तव में एकत्व की दशा उन सब में दिख भी रही है कुछ। उनका हाँ दिख रही है, क्योंकि इसके बीच में ये, नहीं तो क्या होता है, लोगों के मन में तो कुछ भी इच्छा होती है, लेकिन वो जरूरी थोड़ी है कि उसमें सबके अंदर वो इच्छा भी हो और सबको अच्छी भी लगे, और उसका विकल्प विचारों में ना आए, ये भी कोई आवश्यक नहीं है। लेकिन जब सबके अंदर हृदयावस्था पैदा हो जाती है, तब वहाँ मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इनका स्वतः समन्वय हो जाता है। अर्थात जैसे कोई बड़ा अधिकारी कह दे, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी ने ये कह दिया, फला सरकार का आदेश आ गया, अब सब रह गए फिर क्या करेंगे, आदेश तो आदेश, उस पर भी कोर्ट का निर्णय आ गया, न्यायपालिका ने भी कह दिया, अब क्या करेंगे। इसी प्रकार से एक मनमय अवस्था का सुख है और आनंद है, सुखानुभूति है। लेकिन यहाँ सुख की जगह केवल आनंद शब्द का उपयोग करके ये कहने की बात प्रयास है कि ये हृदय में आनंद उमंग उमंग उर भरही, माने इसका शुभारंभ कहाँ से हो रहा है, इस प्रक्रिया का हृदय से हो रहा है। एक होता है बाहर से किसी प्रक्रिया का आनंद आना, और एक है किसी क्रिया का आनंद भीतर से उत्पन्न होना। जब बाहर से होता है तो संसारमय प्रकृति और प्रवृत्ति से होता है। आदमी ने बहुत अच्छा भोजन किया और उसके बाद देखा माल तो शुद्ध घी का था, बड़ा आनंद आया। साहब क्या पूछते हो, लड्डू तो बहुत अच्छे थे, जलेबी का क्या कहना, और दूध तो खूब उठा हुआ था। आनंद की अवस्था बाहरी अवस्थाओं से, बाहर के स्वरूप से, बाहर की प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है। इसलिए वहाँ इंद्रियों में जो है उस सुख का, उस आनंद का अनुभव इंद्रियां भी कर रही हैं। और यहाँ क्या हो रहा है, आनंद उमंग उमंग उर भरही, ये हृदय से, हृदयावस्था से जो है उसमें प्रेम उत्पन्न हो रहा है, आनंद उत्पन्न हो रहा है। हृदय किसका निवास है, सच्चिदानंद, वहाँ परमात्मा ब्रह्म राम उनका स्थान है। इसलिए वहाँ कौन सा आनंद हो गया, ये एकत्व वाला ब्रह्मानंद, सब में ब्रह्म एक समान है। इसलिए यहाँ ये बिल सकल मनोरथ करही, सबके साथ एक साथ सबके अंदर मनोरथ इसलिए हो रहा है कि सबके अंदर उस प्रेरक परमात्मा जो उर प्रेरक है
उसके अंदर से इस प्रकार के आनंद की अवस्था उत्पन्न हो रही है। इसलिए जितने भी राजा वहाँ उस स्वयंवर में आए थे, अब देखिए, जबकि यहाँ इच्छा किसकी होना चाहिए? जब स्वयंवर है तो स्वयंवर में तो वर कन्या का आधार है स्वयंवर, लेकिन उसमें भी जनक जी का एक लिकुना लग गया। स्वयंवर में भी क्या कन्या का स्वयंवर है? कन्या ने स्वयंवर चयन किया है। बड़ी आनंदमय कथा में, क्योंकि वास्तव में तो सीता जी ने भी स्वयं ही वर्ण कर लिया था भगवान का। पुष्प वाटिका में इसीलिए गौरी जी ने आशीर्वाद भी उसी कंडीशन में दिया था, मन जाहे रांचे मिले सोबर सहज सुंदर सांवर। लेकिन जनक जी ने तो कह रखा जो धनुष तोड़ेगा उसी से शादी करेंगे। दोनों की बात भी तालमेल में आ गई, स्वयंवर हो गया। लेकिन ये लोग बेचारे जो और राजा आए थे सीता जी के स्वयंवर में, उन्होंने सब भाइयों को देखा, चारों भाइयों को, चारों को देख के बड़ा सुख मिल रहा है। चलिए, राम तो सुख के धाम है, सो सुख धाम राम असनामा, उनसे सुख का अनुभव मिलना होना। लेकिन देख बंधु, चारों भाइयों को देखा, भाइयों को भी देखा, तो सबके अंदर उनको देखने पर भी सुख का ही अनुभव हुआ। अर्थात अनशन सहित लेम अवतारा। भगवान ने जो वरदान दिया था महाराज मनु को, और वही दशरथ बनकर आए, उसमें कहा था, अंशों के साथ अवतार लेने की बात कही थी। इसका मतलब है सुख का अनुभव करने का आधार वही हैं, उन्हीं के अंशावतार के रूप में ये चारों भाई भी हैं। और इसलिए इन सबको, सभी को भी और इन सभी से भी सुख जो है प्राप्त हो रहा है। एक होता है स्वयं की अवस्था से सुख होना। हमें तो भाई जलेबी पसंद है, आपको लड्डू पसंद है, अपनी अवस्था से सुख आएगा। हमें जलेबी मिलेगी तो हमें सुख आएगा, आपको लड्डू मिले आएगा तो लड्डू से आपको सुख पाएंगे आप, क्योंकि ये अपनी द्वारा सुखानुभूति है, निजानुभूति है सुख में। और एक है जो दूसरे से प्राप्त होती है। इसलिए यहाँ किससे हो रही है? देख बंधु तिन सब सुख पाए। हुआ नहीं है इनमें, इन्होंने तो प्राप्त किया है। अर्थात ये कौन सा सुख होगा? ये प्रवृत्ति रहित, अपनी प्रवृत्ति से सुख का अनुभव करना। कोई तो कहता हमें तो भाई मिर्च का भजिया बहुत अच्छा लगता है, कोई एक जीभ से नहीं लगा पाता बेचारा, उसको तो बड़ा दुख प्राप्त हो जाए अगर मुंह से लगा ले। और एक कह रहा हमें तो इसी में आनंद आ रहा है। ये प्रवृत्ति में सुख दुख है। और जहाँ प्रवृत्ति का सुख दुख नहीं रहता, वहाँ सबको समानता से अनुभूति की दिशा आरोपित होती है। इसलिए यहाँ लिखा महाराज जी ने कि ये प्राप्त किया है ऐसा। इसलिए कहत राम कहत राम यशो विशद विशाला कहत राम यश विशद विशाला
निज निज भवना गए महिपाला। निज निज भवना गए महिपाला। गए बीता गए बीता कछु दिन यही भांति। गए बीत कछु दिन यही भांति। ओ प्रमुदित पुर जाना सकल वराती। प्रमुदित पुर जाना सकल वराती। भगवान का, श्री राम जी का यश का बखान करते हुए, लेकिन यश में भी विशद लगा दिया। तो यश और अपयश ये संसार के लघुता से उत्पन्न होते हैं, और विशद यश प्रभुता से प्राप्त होते हैं। यहाँ कौन सी प्रभुता प्राप्त हुई है? जो यश भगवान परशुराम जी महाराज जिनका आगमन हुआ, यूं तो बाहरी शक्ति को देखकर बल पौरुष से सभी लोगों ने स्वीकार किया था। जब भगवान ने, श्री राम ने धनुष तोड़ा और उस धनुष के तोड़ते समय पर विलक्षणता भी देखी कि किसी ने धनुष को उठा नहीं पाया। रावण बाणासुर जैसे आए और बड़े बड़े दीप के राजा आए, भूप सहस्र एक ही 12 लगे उठावन टरे नटारा आदि आदि बहुत कुछ लिखा। इसके बाद भी ऐसे धनुष को भगवान श्री राम ने तोड़ दिया। प्राकृतिक रूप से बल पौरुष का अनुभव सबने किया, एक शक्ति का परिचय सबने किया, सबने अपनी आंखों से देखा। ये यश है। उस यश के पीछे और दूसरा कारण है। यदि राम अपनी स्वेच्छा से आगे बढ़ते, लेकिन नहीं, गुरु की कृपा, गुरु का आशीर्वाद, गुरु का आदेश, उसको लेकर के ही संपूर्ण प्रक्रिया में आगे बढ़े थे। इसलिए जिसमें स्वयं की इच्छा अति तीव्र हो जाती है, तब वो कर्म यश की श्रेणी से कम जुड़ पाता है। जो कार्य परमार्थ के लिए किया जाए, जो कार्य परस्वार्थ के लिए किया जाए, धर्मार्थ किया जाए, दूसरों के लिए हो, तब ऐसे कर्म से यश की प्राप्ति होती है। और जो स्वयं अपने पुरुषार्थ से अपने ही फल की प्राप्ति के लिए कर्म करता है, ऐसा कोई भी कर्म जिसका संबंध केवल अपनी भौतिकता से जुड़ा रहता है, तब ऐसा कर्म धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन 4 फलों की फलश्रुति से जुड़ा रहता है। और यश से जुड़ने वाला कर्म तो वही होगा जिसका संबंध इन फलों से नहीं रहता,
तब यश की प्राप्ति होती है। बड़े बड़े लोग बहुत धन कमा लेते हैं, बहुत पढ़ लेते हैं, बड़ा पद प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उसमें उनका निमित्त केवल स्वयं की अवस्था का विकास जुड़ा रहता है, तब वो सब स्वार्थ में आता है और इन 4 फलों की फलश्रुति को प्रदान करता है, लेकिन यश की प्राप्ति नहीं कराता है। यशस्वी वही होता है जो इन 4 फलों को त्याग कर उस अवस्था की ओर बढ़ता है जो लोक कल्याण के लिए है, जो जन कल्याण के लिए है, जो धर्म की रक्षा के लिए है, जो परमार्थ के निमित्त है, आदि आदि। भगवान श्री राम का संपूर्ण चरित्र कथा भाग के प्रारंभ में जो कहा, 4 घाट के माध्यम से कथा के जो हेतु हैं उनके लिए ही भगवान ये सारे चरित्र भी कर रहे हैं और इसका भाग लीला भी है, दोनों हैं इसमें। जैसे कहा जाता है ना, भगवान श्री कृष्ण की लीला, राम जी की लीला भी है और राम जी का चरित्र भी है। अभी भगवान का चरित्र भाग चल रहा है और जब भगवान सीता हरण की लीला पर पहुंचेंगे, जिसमें महाराज नारद जी का श्राप जो हेतु है भगवान के अवतार का, उसको पूरा करेंगे जब भगवान, तब नर लीला करेंगे। इसलिए भगवान ने अपने पूरे चरित्र में चरित्र भाग का अगर आधार बनाया तो लीला भाग का भी अनुभव लोगों को कराया है। और वही हुआ कि सब लोगों ने देखा कि भगवान ने अर्थात श्री राम जी ने धनुष को तोड़ा है। ये सामान्य लोगों तक की बात है, लेकिन जब भगवान परशुराम जी कहने लगे, राम रमापति, सीधी सीधी बात करने लगी, राम रमापति, चलिए ठीक है, अगर ऐसा है तो कर धन ले, और खेचो चाप मिटे संदेह। भगवान पीछे सोचने लगे, अब क्या करें। ये विशद यश, प्रकृति जन्य यश को प्राप्त किया सामान्य राजाओं के बीच धनुष को तोड़ना और महाराज जनक जी की प्रतिज्ञा को पूरा करना, भगवत लीला के साथ ये नर चरित्र था, नर लीला नहीं। क्योंकि यहाँ लोग नर चरित्र के रूप में देख रहे थे पहले श्री राम को, लेकिन जिनको ये पता चला था कि नहीं, गौतम की नारी को केवल स्पर्श मात्र से चैतन्य किया है इन्होंने, आदि आदि कथाओं को, उन्हें मालूम था कि ये नर चरित्र नहीं, ये भगवत लीला है। वही महाराज भगवान परशुराम जी के लिए कहा, प्रभु तुम्हारे बाहर और भीतर हम तो दोनों जगह सेवक हैं प्रभु, बाहर आपका चरण रखे हैं, भीतर आप तो स्वयं विराजमान हो। तब उन्होंने कहा था, फिर भी उन्होंने कहा, सोचा क्या करें, अगर मैं धनुष को खींचता हूं तो हमें ये विष्णु ही समझेंगे, और अगर विष्णु ही समझेंगे तो मैंने जो वरदान दिया है
अभी मेरी जो लीला और मेरा जो चरित्र, ये दोनों का भाग चल रहा है एक साथ। वो चल रहा है महाराज मनु और दशरथ का। जब तक शादी करके नहीं पहुंच जाएंगे तब तक तो महाराज मनु को जो वरदान दिया, जो दशरथ बनकर आए, उसी को करना है। इसलिए यहां उन्होंने कहा यहां ऐसा नहीं होना चाहिए। बस ऐसा न करने के लिए और महाराज भगवान परशुराम जी को उस दिव्यता का अनुभव कराने के लिए भी उन्होंने वह भगवतानंद और भगवत लीला, नर चरित्र और भगवत लीला की है। इसीलिए छुअत चाप आपन चढ़ गई। उन्होंने कहा था कि नहीं, राम रमापति करधन ले, खेचो चाप, मिटे संदेह। उन्होंने कहा तो संदेह मिटने के लिए कह रहे हैं, और संदेह मिटने के लिए कह रहे तो संदेह में संदेह से संदेह कैसे मिटेगा? सत्य से संदेह मिट सकता है। अगर हम भी अगर यहाँ धनुष खींचते हैं तो ये भी संदेह से संदेह मिटाने का आचरण हो जाएगा, क्योंकि मैं वास्तव में तो विष्णु नहीं हूं। ये भी संदेह का आधार बन जाएगा, वास्तव में तो मैं राम ब्रह्म हूं। इसलिए ब्रह्म लीला की अपने आप चढ़ गया। वाह, आश्चर्य हुआ भगवान परशुराम जी को, समझ में आ गया। इसलिए कहते हैं विशद यश। ये यश नहीं है, यश तक तो समाज रहता है, लेकिन भगवान परशुराम के सामने जो प्रभु ने अपना स्वरूप चित्रण किया है, उसमें उन्होंने अपनी उस विशालता का अनुभव कराया है। अपनी और उस विशद का जो बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बकता बड़ जोगी। इसलिए हाथों से खींचा नहीं, खिंच गया, चढ़ गया, ऐसा। इसलिए ये है विशद यश, भगवत यश है ये। इसलिए विशाल है, विशालता उनकी है, अंशात्मकता संसार की है। इसलिए राम अपने स्वरूप मात्र के माध्यम से अगर उस कार्य को करते तो अंशात्मक हो जाता, अंशंश है। लेकिन नहीं, यहाँ अपने विषादता का जो लीला की है, भगवत लीला की है, इसलिए वो विषाद है, विशद है।